हेलो माय प्रोड्यूसर, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यूनिट 666 में। आज हम जानने वाले हैं, अगर आपके पर्सन एरीज राशि के हैं, अगर वो फायर साइन के हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, आपके रिश्ते में अप्स एंड डाउन चल रहे हो, चाहे हो सकता है अभी आप लोग के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि अगर आपके पर्सन एरीज राशि के हैं, अगर उनके करंट एनर्जी क्या है, करंट थॉट्स क्या है आपको लेके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल सोल, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, ताकि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपसे रेजोनेट हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज शेयर कर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन एरीज राशि के हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में, चाहे ऑन ऑफ में हो। प्लीज शेयर कर मुझे गाइड कीजिएगा, एरीज राशि के पर्सन का नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में या ऑन ऑफ सिचुएशन में उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज शेयर कर मुझे गाइड कीजिएगा, एरीज राशि की करंट एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेके। प्लीज शेयर कर मुझे गाइड कीजिएगा, एरीज राशि की करंट एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे सेपरेशन में हो। प्लीज टेरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो एरीज राशि है उनकी करंट एनर्जी क्या है करके। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। फायर की बात हो रही है और फायर के ही कार्ड्स निकल के बाहर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। द एम्परर, टू ऑफ शॉर्ट्स, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ राजा है, यहाँ रानी है, एक कपल है जिनकी शादी होने वाली थी, एक नई शुरुआत होने वाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये खत्म हो गया रिश्ता। जो एक मुझे एक स्टोरी, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी मुझे मिल रही है यहाँ पर, कि एक राजा था, एक रानी थी, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिनकी डेस्टिनी लिखी हुई थी, जिनकी शादी फिक्स होने वाली थी, मैरिज होने वाली थी, उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली थी, और वो एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी के साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करने वाले थे। बट वहां किसी ने थर्ड पार्टी आ गई,
वो थर्ड पार्टी एक बहुत ब्यूटीफुल थर्ड पार्टी है जो बहुत रोमांटिक है। मदर की एनर्जी भी मुझे शो हो रही है। ये मुझे कार्ड्स में जो दिखाई दे रहे हैं मैं उसको बता रही हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पर्सन एरीज राशि के नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी करंट एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं तो हो सकता है आपके पर्सन की जो मतलब स्पेसिफिक जो मुझे नंबर दिखाई दिए हैं वो 2 है। यहाँ पास देख सकते हैं मुझे ट्रिपल 2 की एनर्जी मिली है। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पास भी 2 है। द हाई प्रिस्टेस है, 2 ऑफ शॉर्ट्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ट्रिपल 2 नजर आ रहा है। साथ ही साथ में ना मुझे ना 3 भी नजर आ रहा है। यहाँ पास भी 3 है, यहाँ पास भी 3 है करके। और एस ऑफ वांड्स मुझे एक नंबर भी शो हो रहा है। एक नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। मतलब ये सारे नंबर मुझे शो कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके आपके पर्सन से डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, मंथ से रिलेटेड हो, टाइमिंग से रिलेटेड हो, या आप दोनों की कोई स्पेशल डेट रही हो, चाहे मैरिज की हो, चाहे सगाई की हो, चाहे एनिवर्सरी की हो, या किसी भी टाइम के डेट्स में मुझे नजर आ रहे हैं। 2 स्पेसिफिक नजर आ रहा है, 8 स्पेसिफिक नजर आ रहा है, मुझे 6 स्पेसिफिक आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड 5 एंड 4 भी नजर बहुत ज्यादा मुझे आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर मैं आपकी बात करूं, आपके एरीज पर्सन जो आपके पर्सन एरीज राशि के हैं उनकी बात करूं मैं, तो वो ना बहुत चीजें ना भी आपसे ना हाइड करके रखे हुए हैं। उन्होंने आपकी जो बहुत सारी मतलब पुरानी यादों को है वो देख तो रहे हैं, आपके जो पुराने फोटोज हैं, आपकी बात है वो उसे देख तो रहे हैं, लेकिन वो ना अपनी फीलिंग को ना आपसे बहुत ज्यादा हाइड करके रखे हुए। या हो सकता है उन्होंने ना आपकी उनकी मम्मी की वजह से ना उन्होंने अपने ना बहुत चीजों को ना आपसे छुपा के रखा हो सकता है अपनी फीलिंग को सप्रेस करके रखा हो, वो आपको क्लियर मतलब नहीं बताना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। उन्होंने जो आपके साथ में पुराने समय बिताए थे जिसमें उन्होंने आपके साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, बहुत सारी खुशियों के पल बिताए थे। आपकी हो सकती है अगर आप दोनों शादीशुदा हो, क्योंकि मुझे कपल्स की एनर्जी आई थी, हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों शादी होने के बाद कुछ टाइम बाद अलग हो गए हो, चाहे 1 साल बाद आप दोनों के बीच में से अलगाव आ गया हो, तो वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये क्लियरली शो कर रहे हैं। अगर अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी की मैं बात करूं कि मुझे उनकी करंट एनर्जी क्या महसूस हो रही है एरिस राशि की, तो एरिस यहाँ ना मुझे 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। वो ना आउटलेयर में ना ईगो दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर अंदर में ना ईगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए आप दोनों कपल्स तो है, डेस्टिनी है आपकी वो, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है आपके पर्सन के में ना अभी ईगो दिखाई दे रहा है। लेकिन ना वो अंदर ही अंदर ना इमोशनली ना में ना वो डिस्टर्ब भी दिखाई मुझे दे रहे हैं। कार्ड्स में मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है। आपके जो पर्सन है बाहर से क्लेम या बिजी दिखाई दे रहे हैं। वो बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना ऐसा दिखाई दे रहा होगा ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको आपसे दूर जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उनकी लाइफ़ से चले गए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। बट वो अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत कब हो। देखिए, नाइट ऑफ कप्स के नीचे जस्ट एस ऑफ कप्स आया और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ वांड्स आया, मतलब ये दोनों कार्ड्स को जो है ना न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स होते हैं। आप दोनों चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत आ जाए बहुत ज़्यादा प्यार इमोशन के साथ में, जैसे आप दोनों के बीच में प्यार था, कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर से वो ना इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं है, वो अंदर से ना अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके माइंड में ना ये चल रहा है, क्या मैंने सही किया? उन्हें इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया? क्या उन्होंने आपको छोड़ के सही किया या नहीं किया? उन्होंने फैमिली के प्रेशर में आके, अपनी माँ या फादर की बातों में आके या किसी थर्ड पार्टी की बातों में आके अपने रिश्ते को खराब कर दिया, तोड़ दिया? क्या उन्होंने सही किया? वो इस चीज़ को क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या मैंने जल्दी रिएक्ट कर गया? अगर अब कॉन्टैक्ट करूँगा तो लेट हो गया है, क्या वो मानेगी या नहीं मानेगी, या वो मानेगा या नहीं मानेगा? उनके दिमाग में ये सारी बातें मुझे कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। ये एनर्जी क्लियरली बताती है कि उन्होंने आपको ना कंप्लीटली लेट गो नहीं किया है। मतलब कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि उन्होंने कंप्लीट तौर पे ना आपको लेट गो नहीं किया है कि आपको अब उनको छोड़ के चले जाओ, उन्होंने कंप्लीट तौर पे ये नहीं किया है। हो सकता है ना ज़्यादातर मुझे ना आपस आप जो है ना वृश्चिक राशि ज़्यादा दिखाई, मतलब एष राशि और वृश्चिक राशि, मतलब वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब फायर साइंस के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड वाटर साइंस के लोग भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे इंडिकेट हो रहा है, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है वो इमोशनली ना मतलब वो अभी आपको मतलब दिखा रहे होंगे कि आपको उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट वो अभी भी आपसे ना इमोशनल लेवल पे अटैच है। मुझे कार्ड्स मुझे यहाँ
यहाँ पास क्लियरली शो कर रहे हैं। मुझे यहाँ ना एक रिग्रेट का, लोनलीनेस का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है कि उन्हें ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया करके। वो आपको यादों में ना मतलब आपको याद तो बहुत करते हैं, वो हो सकता है जब अकेले होंगे तो आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे। उन्होंने आपके साथ जो अच्छा-अच्छा पल बिताया है, जो आपके साथ घूमे-फिरे हैं, हो सकता है शादी वाला टाइम हो, सगाई वाला टाइम हो या फिर हो सकता है आपके साथ जैसा भी उन्होंने एन्जॉय किया हो, अपनी खुशियों को उन्होंने मतलब जिया हो, उस पल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। वो आपको इस लेवल में भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप टूटे नहीं हो, कि आपके पर्सन को ये भी मुझे फ़ील होते हुए दिखाई दे रहा है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ कि मतलब अब वो ना प्रॉब्लम को ना सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मतलब सिर्फ़ वो देख रहे हैं बस प्रॉब्लम क्या आई थी, क्या दिक्कत हुआ था, क्या क्यों उन्होंने स्टैंड नहीं लिया करके। बट वो सिर्फ़ उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, अभी वो स्टैंड लेने के लिए सोच नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो स्टैंड लेंगे। इस कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो, न्यू स्टार्टअप हो, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो, न्यू स्टार्टअप हो। इस रिश्ते में नई शुरुआत तो आएगी, बस अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के तौर पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है ना, वो उन्हें बहुत कंट्रोलिंग वो नेचर की हो। उन्हें ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो सकता है उनकी माँ हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पास। हो सकता है उनकी बहन भी हो, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके घर वाले ना मतलब फ़ोर्सफुली उन दोनों की शादी करवाने की भी सोच रहे होंगे, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट का रियल रीज़न क्या होता है? मतलब आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो आपसे गए हैं, तो उसका रियल रीज़न क्या है? यहाँ ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। हो सकता है दोनों ने एक-दूसरे से बात को प्रॉपर्ली नहीं सुनी होगी या फिर आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी, बट आपके पर्सन ने उसे समझने के लिए ज़रूरी नहीं समझा होगा, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो गुस्से में बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ उल्टा-सीधा बातें बोल गए होंगे जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखा रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने ना उनके ना सिचुएशन को ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मतलब कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे उसकी माँ हो, चाहे बहन हो, कोई या रोमांटिक थर्ड पार्टी थी। उन दोनों ने आप दोनों के बीच के जो इस रिश्ते को ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। मतलब उन दोनों ने ना मिल के ना मतलब आप दोनों के बीच में उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भर दी, मतलब अब रिश्ते में दरार डाल दिया कि इसकी नई शुरुआत ना हो सके करके उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। एरीज़ पर्सन का जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, वो रिस्पेक्टली दिखाई देता है। मतलब वो चाहते हैं मतलब उनका जो होता है ना एरीज़ राशि वाले जो होते हैं ना, वो मतलब एक मतलब फायर की एनर्जी में होते हैं। वो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं मतलब उनको कोई जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा होता है। वो रिस्पेक्ट उनको ना रिस्पेक्ट चाहिए होता है, त उनको ना ऐसा नहीं चाहिए होता कि कोई उनके ऊपर कंट्रोल करे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जब उन्हें लगा कि कोई पॉसिबिलिटी वीक हो रही है मतलब उनको थोड़ा-सा वीकनेस लगा ना, वो अपना ना बैक स्टेप ले लिए मतलब वो उन्हें ये दिखाई दिया कि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही है या फैमिली वाले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से ना उन्होंने ना बैक स्टेप ले लिया, आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पाए। मुझे कार्ड्स यहाँ पास क्लियरली शो कर रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं क्या वो आपको मतलब मिस करते हैं? तो मैं आपको सच में बता दूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्गली वो आपको मिस करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी कमी ना ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो कमी है ना उनके लाइफ में ना कोई और पूरी नहीं कर पा रही है, मुझे ये क्लियरली शो कर रहा है। थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है तो फिर भी वो आपको कहीं न कहीं मिस करते हैं, मुझे कार्ड्स से नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो, आप दोनों का मिलना तय है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि वो कॉन्टैक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अभी ईगो है, फ़ियर भी है कि वो सोच रहे हैं कि वो किस मुँह से आपके पास जाए, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया है, तो किस फेस से आपके पास जाए, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप गुस्सा होंगे, वो सोच रहे हैं कि आप उन्हें समझोगे या नहीं समझोगे, मतलब वो आपसे भी थोड़े-से ना डरे हुए हैं, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं नेक्स्ट उनके एक्शन की बात करूँ कि मतलब कार्ड्स उनके क्या बोल रहे हैं उनके वो क्या एक्शन ले सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ ना स्लो मूवमेंट एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन अभी ना थोड़े से स्लो है क्योंकि देखिए अभी भी ना उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है। वो आपको मिस तो कर रहे हैं बट थर्ड थर्ड पर्सन के साथ में ना उनकी आँखों में अभी पट्टी बंधी हुई है। उन्हें ना अभी मैं मतलब सिर्फ सोच बस रहे हैं कि ये डिसीज़न लूँ या ना लूँ करके, अभी वो ना कन्फ्यूज़िंग तौर पे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर
पास भी टू ऑफ वांड्स है, मतलब वो यहाँ पास और यहाँ पास हाई प्रीस्टेस है। ट्रिपल ट्रू की एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये शो करता है कि आपके पर्सन से जितनी चीज़ें हाइड है ना, वो अभी भी उनकी नज़रों में हाइड ही है कुछ चीज़ें, जो थर्ड पार्टी ने उनसे छुपा के रखी है, चाहे उनकी माँ ने हो, चाहे उनकी बहन ने, चाहे रोमांटिक पर्सन ने हो, चाहे किसी और ने हो। उनसे आपके बारे में ना बहुत कुछ बुरा-भला बोला गया है और उनसे ना अभी बहुत चीज़ें जो है ना हाइड की गई हुई हैं। लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है कि नई शुरुआत हो गई, न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि आपसे भी आपके पर्सन ने बहुत चीज़ें छुपा के रखी हुई है। जैसे आपके पर्सन से बहुत चीज़ें हाइड है ना, उनकी फैमिली ने आपके बारे में हाइड करके रखा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन ने आपसे बहुत चीज़ें ना अभी हाइड करके रखी हुई है। बस वो अभी कन्फ्यूज़िंग क तौर पे हैं कि वो उस रिश्ते की शुरुआत कैसे करे, कब-कब करे करके बस वो इसी कन्फ्यूज़न में लगे हुए हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है। एरीज़ इम्पल्सिव होते हैं। एक दिन मतलब दिन सडनली वो मैसेज आ सकता है, मतलब उनका जिस दिन मन हो गया ना, वो तुरंत आपको कॉल मैसेज कर देंगे। ये तो दिखाई दे रहा है कि मतलब वो नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे। जिस दिन उनको मतलब वो फायर की एनर्जी में, वो मन करेगा तो वो आज ही तुरंत मैसेज कर देंगे, मन करेगा तो वो कल तुरंत मैसेज कर देंगे, कल आपके पास तुरंत आ जाएँगे। बस अभी वो उनको क्लैरिटी नहीं आई है, अभी उनके सामने जो क्लियरी होना चाहिए था बातों को, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। उनको ना ईगो कब मिटेगा, जितना जल्दी उनका ईगो खत्म होगा, उतनी जल्दी एनर्जी आएगी। क्योंकि देखिए, वो खुद एक फायर की एनर्जी में है, वो खुद एक फायर की राशि है, तो उनके अंदर थोड़ा-सा ईगो तो रहेगा ही, फायर की एनर्जी रहेगी। आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट ही करते हैं। लेकिन अभी जो मतलब अगर मैं बोलूँ इस रिश्ते की एंडिंग तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी-अभी आप दोनों के बीच रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है, मैं ये बता रही हूँ। अगर आपके लिए एडवाइस क्या आई है एरीस राशि, क्या अगर आपके पर्सन है तो उसके लिए एडवाइस क्या आई है मैं आपको बता दूँ। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं अगर आप जल्द से मतलब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिश्ता क्लियर हो जाए, मतलब फिर से नई शुरुआत हो जाए, तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, बाउंड्रीज़ सेट करके रखिएगा। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, एरीस राशि के आपके पर्सन आते हैं तो उनसे पहले क्लियर कम्युनिकेट कीजिएगा, स्टेबिलिटी लीजिएगा, तब नई शुरुआत कीजिएगा। कार्ड्स मुझे क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं, जब वो आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, मैरिज का अप्रोचल या किसी और चीज़ के लिए स्टेबिलिटी देंगे, जब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब जाके आप इस रिश्ते को नई शुरुआत कीजिएगा। ये आपके लिए एक क्लियर कट मतलब मैसेज आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर आपके पर्सन वापिस आते हैं तो। और अगर आप थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स मैं इस रिश्ते से थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी आपके लिए दे सकते हैं। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए बेटर पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप पावरफुल साइन हैं, मतलब आप एक पावरफुल हैं, मतलब आप बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत पावरफुल है। आप चाहे तो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चेज़ करने के लिए नहीं बने हैं, मतलब आप कोई इंसान ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ आपको अपने ऑप्शन के तौर पे लेके चलेगा, जब उसका मन होगा तब वो आपके पास आ जाएगा, जब उसका मन करेगा वो आपसे रन करके चला जाएगा। आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं है, आप किसी के लिए प्रायोरिटी हैं, आप एक बहुत अच्छी सोल है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। जो आपका है वो वापस तो आएगा ही, कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि वो वापस तो आएगा ही, लेकिन वही है कि आपको उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना है। साथ ही साथ में आपको उनके साथ एक बाउंड्री सेट करके रखनी है। अगर वो आपको स्टेबिलिटी देते हैं, वो अगर आपसे क्लियर कट करते हैं अपने रिश्ते के बारे में, तभी आपको इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। फाइनली उनके लिए क्या मैसेज है, आप इस राशि के अगर आपके पर्सन है तो उनके लिए फाइनली एक मैसेज है, नो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो परमानेंट नहीं लग रहा है मुझे। जो आप दोनों के बीच का नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, चाहे आप कपल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप मतलब एक लवी-डवी रिश्ते में हो, चाहे वो आपके क्रश हो, जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं लग रहा है। कनेक्शन अभी भी मतलब एनर्जी लेवल में दिखाई दे रही है मुझे, वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बस अभी ना आप दोनों का ना लेसन चल रहा है। हो सकता है आप दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो उस थर्ड पार्टी के साथ में, जो आपके पर्सन अभी उस का थर्ड पार्टी के साथ में अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो सकता है कोई किसी प्रकार का ना कर्म बंधन हो, या फिर उनका किसी प्रकार का उनके साथ रिलेशन हो, या फिर किसी प्रकार का ना उनका कुछ लेना-देना बाकी रह गया हो, वो अभी-अभी उस चीज़ को उस थर्ड पार्टी के साथ में अभी लर्न कर रहे हैं। मुझे कार्ड्स ये दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में 111 और 222 ज़रूर लिखिएगा, ताकि रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ोनेट हो सके। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे, राधे।